discussing secondary growth in a flowering plant. This is a section of anatomy of flowering plant. So ऐसा होता है कि कभी कभी हमें समझ नहीं आती कुछ सेक्शन, सो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को समझने के लिए। और वैसे भी इसको समझने के पास मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत पड़ेगी। सो हियर वी स्टार्ट। जहाँ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये सेकेंडरी ग्रोथ का जो ये डायग्राम मैंने निकाल के रखा है, ये मैंने एनसीईआरटी से निकाल के रखा है। ये सेकेंडरी ग्रोथ का जो है ये डाइकॉट में मेनली देखने को मिलता है। और ये जो पिक्चर है हमारा, ये डाइकॉट स्टेम का है, डाइकॉट स्टेम, ठीक है। एक्सक्यूज मी, डाइकॉट स्टेम का है, ठीक है। हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है फ्लावरिंग प्लांट में वो होता है लेटरल मेरिस्टेम से, लेटरल मेरिस्टेम। और लेटरल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो पहला वैस्कुलर कैम्बियम और दूसरा है प्लस कोर कैम्बियम, जिससे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ होते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ हमारे जो होते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ जो होते हैं वो ये जो पहला जो डायग्राम दिया हुआ है ये हमारा यंग स्टेम है। इसके कारण हमें यहाँ पे कैम्बियम रिंग नहीं देखने के लिए मिलेगा, बट यहाँ पे हमें सेकेंडरी ग्रोथ का कैम्बियम रिंग देखने मिल रहा है, इसलिए क्योंकि ये वुडी है, वुडी ट्रीज का है, ठीक है। लेट मी चेक द कलर, या तो दिस इज़ अ वुडी ट्री। ये बाद में फॉर्म होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो कैम्बियम होता है वैस्कुलर कैम्बियम के दो हिस्से होते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम के दो हिस्से होते हैं, एक तो जाइलम और दूसरा फ्लोएम। एक मैं रफ डायग्राम दिखा देती हूँ मैं आप लोग को। ये जो हमारे हैं ये है ओपन कोलेटरल कैम्बियम। इसी के कारण तो हमारा सेकेंडरी ग्रोथ होता है ना। ऊपर होता है फ्लोएम, नीचे होता है जाइलम, फिर हमारा जो स्टेम होता है वो इन डार्क कंडीशन शो करता है। और जो हमारा रूट होता है वो एक्सार्क कंडीशन शो करता है। एंड डार्क का मतलब होता है मेटाजाइलम टुवर्ड सेंटर। और एक्सार्क का मतलब होता है मेटाजाइलम अवे फ्रॉम सेंटर। जब मेटाजाइलम अवे फ्रॉम सेंटर होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रीफ्यूगल शो कर रहा है। और जब मेटाजाइलम टुवर्ड्स द सेंटर होता है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये सेंट्रीपिटल शो कर रहा है, तो हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है मेनली हम यहाँ पे बना लेते हैं स्टेम का, ठीक है। इस तरह का है, स्टेम का बना लिया। जब हमारा ये मैंने ओपन कोलेटरल्स भी बना लिए, ठीक है। जब ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होता है
तो इसको हम लोग कहते हैं इंट्रा फैसिक्यूलर कैम्बियम। और जब ये हमारा दूसरे और अपने के बीच में प्रेजेंट होता है, यहाँ पे जब वो वुडी होने लगता है तब ये फॉर्म करता है, तो इसे हम कहते हैं इंटर फैसिक्यूलर। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो के बीच में है। पहला, मान लीजिए कि पहला है, ये दूसरा है, इन दोनों के बीच में ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है। तो तीसरे और चौथे के बीच में, फिर चौथे और पांचवें के बीच में, फिर पांचवें और छठे के बीच में, फिर छठे और एक के बीच में। तो ये पूरा जो हमारा है, ये पूरा जो हमारा है, इसने जो बनाया, इंटर और इंट्रा जो मिलकर बनाया, इसको ही हम लोग कहते हैं, इसने कैम्बियम रिंग बना डाला। और हमारा जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो मेनली रूट प्लस स्टेम में देखने मिलता है ऑफ डाइकॉट्स, बट या इट इज़ एब्सेंट इन मोनोकॉट्स। This is so much important for any of the exams. This might be asked any of the exams, that secondary growth is absent in dicots or monocots. So must notice it is absent in monocots. So we discussed here everything. So now later, what is the cambium activity? Now we are discussing about cambium activities. हमारा जो कैम्बियम का एक्टिविटीज़ होता है, सबसे पहले कैम्बियम रिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है टुवर्ड्स इनसाइड। और वो किसकी वजह से? सेकेंडरी जाइलम की वजह से, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये मैंने कैम्बियम रिंग बनाया, इसके अंदर भी होगा हमारा, इसके अंदर है, इसके अंदर है, बन गया हमारा कैम्बियम रिंग। ऐसे भी है, जाइलम फ्लोएम के तो बीच में बनता है ना, ठीक है। ये कैम्बियम रिंग है। हाँ, तो हम लोग बोल रहे थे कि ये जो हमारा है, ये हमारा कैम्बियम रिंग है और ये प्राइमरी फ्लोएम है और ये हमारा प्राइमरी जाइलम है, ठीक है। और ये जो हमारा होता है सेकेंडरी ग्रोथ जब होता है तो वो ज़्यादा जो होता है इनसाइड होता है, इनसाइड, ड्यू टू सेकेंडरी जाइलम।